एक चलो ठीक है। सो स्टार्ट करते अपन वेबिनार। इस वेबिनार में अपन सीखेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे लिया जाता है। अब चाहे वो फॉलोअप आप रिकॉर्डेड वेबिनार देने के बाद ले रहे हो या चाहे लाइव देने के बाद ले रहे हो। एंड थर्ड चीज जो सबसे मेन आती है यहाँ, मतलब अगर आप वर्किंग हो, यहाँ आपको फायदा होना है तो कब होगा फायदा, जब आप क्लोजिंग्स करोगे। ठीक है, क्लोजिंग्स होना मतलब ये है कि जब तक आपके पास अमाउंट नहीं आएगा तब तक आपको ही पता है कि मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है ना, मैंने आपके साथ कुछ रिकॉर्डिंग शेयर की थी जिसके अंदर मैंने प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप सब ले रखा था। मुझे चैट में लिखकर ये बताओ कि आप जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग्स करते हो आपको अलग क्या लगा। चैट मतलब ये है कि जो प्रोस्पेक्टिंग आपने की है, जो फॉलोअप आपने लिए हैं, मैंने जो रिकॉर्डिंग्स भेजी है नॉर्मल सी चीज है, मैंने मार्च के हिसाब से उसको अपडेट किया था। तो आपको अलग क्या लगा प्रोस्पेक्टिंग में? प्रोस्पेक्टिंग की हाइप डे वन की हाइप होती है, प्रोस्पेक्टिंग की हाइप नहीं होती है कभी भी। बात करने का तरीका सर, आप हाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हाइप आ रही है ना। एंड मैंने शायद अभी आपको एक वीडियो शेयर की थी जो ग्रुप में भी की गई थी, कि डे वन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई काम क्या है थोड़ा बहुत बता दो, तो 2 मिनट में काम कैसे समझाया जाए, मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी अभी। ठीक है, तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का हिस्सा है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखना। मैं जिस तरीके से हाइप बनाता हूँ या जिस तरीके से मैं वो क्लियर करता हूँ, सेम टू सेम वीडियो में बताया गया था। ठीक है, तो वैसे ही अपन को करना होता है। ठीक है, तो अब ना मैं एक चीज समझाता हूँ आपको यहाँ पर कि बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग होती कैसे है। ठीक है, प्रिया, आपकी प्रोस्पेक्टिंग अगर मैं कहूँ कुछ ज्यादा ही फास्ट है एंड आप अटकते हो। मैं यहाँ कमियां बता रहा हूँ सही सीधी। अटकते हो जिससे सामने वाला क्वेश्चन पुटअप करेगा और आप आंसर नहीं दे पाओगे, या भूल जाओगे या फिर बता नहीं पाओगे। एंड कुछ ज्यादा ही फास्ट है। मैंने माना कि यार प्रोस्पेक्टिंग थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि सामने वाले को कुछ मतलब समझ ही ना आए। समझ लो, तो ये चीज अपन को नहीं करनी, थोड़ा बहुत ये इंप्रूवमेंट चाहिए। रुचि, आपकी मैंने शायद प्रोस्पेक्टिंग ध्यान से नहीं सुनी थी, बट मुझे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक उसमें भी लगी थी। ठीक है, एक मिनट रुकना, मुझे उसमें भी थोड़ी बहुत मिस्टेक लगी थी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब मैं बताऊंगा सही से तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा। ठीक है, थर्ड चीज, निधि, अगर आपकी बात करें तो प्रोस्पेक्टिंग में काफी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, बट अभी और थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश है। जैसा कि मैंने बताया था, आप जॉब बोलकर ला रहे हो। जॉब मतलब जॉब का बोलकर तो कभी भी नहीं लाना, पर्सन को। तीनों सुन लो, पर्सन को अगर आप जब क्लैरिटी दे रहे हो, उसको जॉब का बता रहे हो, वो चीजें नहीं करनी है। अगर वो ही अगर जॉब को सोचकर कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम होते हैं जॉब। ठीक है, बिजनेस भी होते हैं, पर ज्यादातर लोगों का माइंडसेट बैठा रहता है जॉब पर। आपने भी देखा है प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो तो ज्यादातर जॉब माइंडसेट वाले पीपल ही मिलते हैं आपको। ठीक है, वो पर्सन बोलता है जॉब है, सैलरी मिलेगी, काम करना पड़ेगा उस हिसाब से ही। ठीक है, थोड़ा बहुत यार बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत इग्नोर करना, बिकॉज पीछे ट्रैक है तो उस हिसाब से थोड़ा इग्नोर कर लेना, है ना। तो आपने ना यहाँ एक तो जॉब बोलकर नहीं लाना है, एक इलीगल हो जाता है। मानिक सर ने भी कई बार बताया है आपको, किसी भी पर्सन को जॉब बोलकर नहीं लाना होता है। निधि, आपको शायद कल ध्यान हो, आपने एक पर्सन से मेरी बात करवाई थी, मैंने उसको जॉब का बिल्कुल माइंडसेट हटा दिया था उसके दिमाग से। जॉब जो उसका भूत चढ़ा हुआ था जॉब का, फर्स्ट डे में सेकंड डे में, उसका मैंने उतार दिया वो कल। तो वही चीज आपको करनी है। अब किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती है सुन लो। फर्स्ट चीज, ठीक है, लिख लेना ये प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या होती है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, पर्सन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल कैसे, निधि अनम्यूट करना। फॉर एन एग्जाम्पल, निधि प्रोस्पेक्ट है, न्यू पर्सन है, मेरे को नहीं जानती, मैं कॉल कर रहा हूँ, हेलो क्या मेरी बात निधि से हो रही है? कंफर्म किया अपन ने, हेलो क्या मेरी बात निधि से हो रही है। बेसिकली मैंने एक कंफर्म किया है। मैं ना पूरा नेम बोलता हूँ, जो भी फॉर्म में लिखा हुआ होता है अपन खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ नेम बोले,
ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा नेम बताना। मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग सेंड करी जिसमें फैनिशा शाह, मतलब शाह फैनिशा गुजरात की है, वो सरनेम पहले लगाता है, शाह फैनिशा राजेश कुमार लिखा होता है, यानी उसके पापा का नेम था राजेश। तो गुजरात में ना ज्यादातर सरनेम पहले आता है और अपने पापा का नाम आगे लगाते हैं। तो मैंने पूरा नेम बोला। अगर मैं बोलता ना शाह फैनिशा से बात हो रही तो उसको लगता है किसी रिलेटिव ने फोन किया है, बट जो उसने फॉर्म में लिखा था एग्जैक्ट मैंने वही बोला। जैसे मैं निधि को बोलता हूँ, हेलो, हाँ जी निधि शर्मा से बात हो रही है। हाँ जी सर। निधि, आपने ना करीब करीब 3 दिन पहले, आपको ना मैं फॉर्म फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ तो उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, उस डेट के हिसाब से आपको बोलना है कि जैसे मान लो 1 तारीख का फॉर्म फिल हुआ है और आज है 5 तारीख, तो कितने दिन पहले हो गए, 4 दिन पहले। तो आपने क्या बोलना है, निधि आपने ना 4 दिन पहले इंस्टाग्राम से एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। प्रिया, एक ही बार में बोल देना है, आपने ना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड फॉर्म फिल किया था 2-3 दिन पहले या 3 दिन पहले, ठीक है। मैंने क्या बोला, 3 दिन पहले आपने एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, है ना। निधि फॉर्म फिल किया था ना। यस सर। ओके, निधि मैंने ना उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया है, ठीक है। यहाँ ये हो गया, क्या क्या हुआ इन 3 लाइनों में, एक तो ये हो गया कि उसका कंफर्म हो गया नेम, सेकंड हो गया उसको फॉर्म के बारे में बता दिया, एंड थर्ड बोल दिया कि मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया। हो गई तीनों बातें, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है। फोर्थ चीज, निधि मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया था, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हो, कहाँ रहते हो एंड अभी क्या करते हो, कहाँ रहते हो एंड अभी क्या करते हो, ठीक है। ये अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, डायरी पेन लेके बैठे हो, मैं पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ, एक एक जो मैं बात कर रहा हूँ उस हिसाब से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्या था, मैंने क्या बोला, पहले कंफर्म कर लिया क्या निधि से बात हो रही है। निधि आपने ना थोड़े दिन पहले फॉर्म फिल किया था, मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया। सेकंड चीज, कंफर्म कर लिया पर्सन से, निधि मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो एंड अभी क्या करते हो। अभी मैंने ना एक इम्प्रूवमेंट किया है, क्या है मैं बताता हूँ। ज्यादातर पर्सन को याद नहीं रहता कि उसने फॉर्म फिल किया है। मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लो वो फैनिशा थी, फैनिशा का मेरे को पता था गुजरात और कहाँ से बिलोंग करती है लिखा हुआ था मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या बोला, फैनिशा वैसे आप गुजरात से बिलोंग करते हो है ना। बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बता सकते हो प्रोफेशन में क्या कर रहे हो अभी। समझे, यहाँ मैंने दोनों चीजें उससे नहीं पूछी, एक चीज मैंने कंफर्म कर ली और एक चीज पूछ ली, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हो, जैसे निधि को मैंने कॉल करा, हाँ जी निधि से बात हो रही है। निधि आपने ना थोड़े दिन पहले एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम से, मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया है आपको। निधि वैसे आप अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हो है ना। हाँ निधि जी। बोलेगी हाँ। निधि मैंने ना ठीक है आप पंजाब से बिलोंग करते हो एंड प्रोफेशन में भी क्या करते हो। या आई एम डूइंग बीकॉम थर्ड ईयर। ओके, तो बेसिकली स्टडीज ही चल रही है या उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। अब यहाँ क्या है ना, अपन को पता ही नहीं होता कि डे 1 डे 2 डे 3 में पर्सन चल रहा है वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है और कुछ भी कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी पर्सन मना कर देता है डे 2 के लिए टाइम नहीं है, कभी मना कर देगा डे 3 के लिए टाइम लिया है। आपको पता होगा कि उसके पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है, वो ऐसा करता क्या है। आज मेरे को पता है कि निधि पढ़ाई करती है सिर्फ और इसकी जॉब चलती है। अब इन्होंने, अगर मैं इसको पूछ रहा हूँ कि निधि आप कुछ एक्स्ट्रा भी करते हो क्या, तो इन्होंने मेरे को फर्स्ट ही बता दिया था कि मैं जॉब भी करती हूँ, ठीक है। तो मुझे इन्होंने बोला ना कि यार मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैंने क्या करा था, निधि वापस से आना ना, मैंने क्या बोलता हूँ, निधि सिर्फ स्टडीज ही चल रही है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी करते हो। हाँ जी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ शाम को, ऐसे 4 से 6। पार्ट हाँ, अब ज्यादातर ना लोग टाइम नहीं बताते, वो ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ जॉब कर रही हूँ। ओके निधि, जो आपकी मतलब जॉब है पार्ट टाइम की, कितनी बजे से कितनी बजे तक जाते हो। 4 से 6, 7 भी बज जाते हैं। चलो 4 से 6 7 भी बच जाते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई चलती होगी सुबह मॉर्निंग में 3-4 घंटे, या मान लो कि भी कॉलेज जाते होगे 6-7 घंटे के लिए है ना, एंड शाम को कॉलेज रहती है, सॉरी जॉब रहती है। तो मतलब डेली शेड्यूल में से क्या आप 4 से 5 घंटे निकाल लेते हो फ्री। हाँ, निकल जाते हैं। निकाल लेते हो। यहाँ ना पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करो, यहाँ बीच में कुछ नहीं पूछोगे पर्सन से, शुरू से लेके एंड तक जितना भी उसको उसके बारे में आपको कंफर्म करना है शुरुआत में ही पूछ लो, फिर आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हो, समझ रहे हो। पर्सन पढ़ाई कर रहा है तो इतनी नॉलेज आप में भी कि पढ़ाई में आप भी पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आप आराम से अपने शेड्यूल में से 4-5 घंटे निकाल सकते हो, वो उसको पूछने की जरूरत नहीं है। बट कोई ऐसा पर्सन है जो जॉब कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहा है, उससे सब कुछ क्लियर करो, भाई फॉर्म फिल किया था तो 3-4 घंटे निकाल लेगा। अब वो बोलता है नहीं, अब निधि ने क्या बोला, निधि मैं आपसे पूछता हूँ 4-5 घंटे निकाल पाओगे, तो बोला नहीं सर मैं नहीं निकाल पाऊंगी। निधि एक्चुअली क्या है ना, 4-5 घंटे यहाँ देने पड़ते हैं काम करने के लिए, क्या आप 4-5 घंटे फ्री रहते हो शेड्यूल में से निकाल लेते हो टाइम। हाँ जी सर, निकाल लूंगी। अरे यहाँ आपको ना बोलना है, मैंने बताया तो ना बोलो। ना हो, ठीक है हाँ, सर। तो अब जैसे निधि ने बोल दिया अपन को ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे,
देखो अब इसके क्या जवाब देने वो भी सुन लेना अच्छे से, ठीक है, लिख लेना पॉइंट। सो निधि, आपने ना यहाँ फॉर्म फिल किया था एंड आपको भी पता है कि एज अ वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम भी करोगे तो 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, तो आप फिर किस हिसाब से दोगे? तो निधि क्या जवाब देगी? नहीं सर, नहीं दे पाऊंगी। तो निधि क्या है ना, देखो अगर आपको कहीं से पैसे कमाने हैं तो 3-4 घंटे भी अगर नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती, बिकॉज आप ऑलरेडी जहां वर्क कर रहे हो आप फ्री नहीं रहते। तो आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, एंड अगर आपको इन फ्यूचर लगे कि आपको करना है, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल काट दो ना। हो आपको उसको प्लान क्लियर करना है, वो वहां पूछेगा भी कि भाई काम क्या है, बट आपको पता है कि वो बंदा फ्री ही नहीं है, तो काम समझाने का कोई मतलब भी नहीं है। आप उसको ले तो आओगे डे 3 के बाद, अब मान लो उसकी क्लोजिंग भी हो गई, अब वो अगर बिगिनर ग्रुप में आने के बाद ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा? मैंने गलती करी। एक सुनील नाम का लड़का था, मैं उसको लेके आया जबकि वो थिएटर में जॉब करता था। अब थिएटर में क्या होता है ना, कभी अगर मूवी लग जाती है तो बंदा पूरी तरीके से बिजी हो जाता है सुबह से लेकर रात तक। वो बंदा पूरा बिजी हो गया, बिगिनर ग्रुप के अंदर लाया, मैं उसको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए दी, बिजी हो गया। मैंने उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया। उसको करीब 7 दिन हो गए इनएक्टिव हुए हुए, ना मेरा कॉल पिक कर रहा था ना ग्रुप के अंदर एक्टिव था। 7 दिन के बाद मैंने ग्रुप से निकाल दिया। वो आया करीब करीब मेरे पास 2 महीने बाद, 1200 रुपए मेरे पास थे। 2 महीने बाद आया कि भाई सर अब मैं फ्री हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग दो। समझ रहे हो? तो ऐसे पर्सन को लाना ही नहीं था मुझे। तो वो चीज करनी है आपको भी, पहले पूरा कंफर्म हो गई। सेकंड चीज उसकी कंफर्मेशन हो गई, थर्ड चीज आ गई प्रोस्पेक्टिंग में वापस आ गए थे लौट के। सो निधि सही है, मैं अपने बारे में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जतिन मूलचंदानी, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड करंटली मेरी स्टडीज में, या फिर ये बोल सकते हो करंटली मेरा प्रोफेशन चल रहा है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ एंड बीकॉम किया है मैंने। साथ ही साथ ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ। पूरा इंट्रोडक्शन एक ही फ्लो में आ रहा है, आप कहीं नहीं रुक रहे हो, ऐसे नहीं। मैं ना जतिन बात कर रहा हूँ, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ। मेरी ना जाके इंट्रोडक्शन सुनना उस प्रोस्पेक्टिंग में। मैं लगातार बोलता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि सामने वाले को खाली सुन लेना है बस। खाली उसको दिमाग में नहीं बैठाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ। उसको कुछ लेना देना नहीं है मेरे से, उसको काम से लेना देना है। मैं खाली एज ए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि उसको फ्रॉड ना लगे बंदा। मैंने क्या बोला? निधि क्या है ना, देखो मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जतिन मूलचंदानी, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड करंटली मेरे प्रोफेशन की अगर बात करूँ तो मेरी अभी बीकॉम कंप्लीट होने वाली है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। साथ ही साथ मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ। मुझे अभी करीब 7 से 8 महीने हुए हैं, आप बोलोगे 2 से 3 महीने हुए हैं, एक ग्रुप एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ। यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ तक अगर कंफ्यूज, यहाँ क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका भी क्लियर, उसका भी क्लियर, एंड आपने शुरुआत भी कर दी। यहाँ तक बात हो चुकी है, यानी मान लो आधी प्रोस्पेक्टिंग हो चुकी है आपकी। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है? अब अब क्या होता है, यहाँ अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया। सो बेसिकली क्या है ना, आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके ना यहाँ फॉर्म में एज लिखी हुई है 19। निधि क्या आप 19 कंप्लीटेड हो? समझे? एज कंफर्म करनी है, बहुत जरूरी है। आज वो भले ही 16 साल का हो सामने वाला बंदा और वो लिख 18 रहा है, और आपको पता चल रहा है डे 3 में, कितना बुरा लगेगा कि 2 दिन गाइड भी किया बट उसको बिजनेस के अंदर नहीं ला सकती। एज हाथों हाथ कंफर्म। निधि आपके यहाँ एज 19 लिखी हुई, कि आप 19 कंप्लीटेड हो? अब वो बोलेगी नहीं 19 रनिंग में है या 19 कंप्लीटेड है, जो भी है वो बता देगा, ठीक है, सामने वाला बता देगा। वो किस, आपको एक छोटी सी चीज पता होगी, अगर अपन को कोई भी नया काम स्टार्ट करना है तो अपन को उसको अच्छे से सीखने की जरूरत पड़ती है, शुरुआत से, बेसिक से। क्या बोला? आपको एक चीज तो पता ही होगी कि अगर अपन को कोई भी नया काम करना है या सीखना है तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी। समझ गए? बेसिक से शुरुआत। अब यहाँ क्या होता है ना, देखो वर्क फ्रॉम होम होते हैं ऑनलाइन काम, और ऑनलाइन काम कभी भी बोल के वन शॉट में नहीं सिखाए जाते। क्या बोले? ये नई लाइन है, इसको लिख लेना। ऑनलाइन काम कभी भी बोल के वन शॉट में नहीं समझाए जाते। नॉर्मल सी बात है यार। मतलब आप उसको पहले ये बोल रहे हो कि कोई भी नया काम सीखने के लिए पहले उसको अच्छे से बेसिक से सीखना पड़ता है। सेकंड चीज उसको ये बता रहे हो कि कभी भी ऑनलाइन काम बोलकर वन शॉट में नहीं समझाया जाता है, पूरी क्लैरिटी। अब वो ये भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को फोन पे काम समझा। मेरे को ज्यादातर केसेस में रिजल्ट आया, मेरे को कभी ऐसे ऑन द कॉल फिर वो नहीं बोला कि भाई काम समझा। उसका भी बताऊंगा मैं क्या रिप्लाई देना, बट पहले ये है, क्या बोले, कि ऑनलाइन काम कभी भी वन शॉट में से कॉल पर नहीं समझाया जाता है। यहाँ के सिस्टम के बारे में क्लैरिटी दे देता हूँ मैं आपको, ऐसे उसको बोलना है कि यहाँ के सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती है जूम ऐप पर।
3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती हैं जूम ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्लैरिटी क्या देनी है, और लगाते ये बोल सकते हो कि उन वर्कशॉप्स को मैं एक कम्युनिटी के साथ जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ उनके फाउंडर लगाते हैं। 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरी कम्युनिटी है उसके फाउंडर लगाते हैं। समझ रहे हो? जिन्हें उन मानिक सर का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत, जिन्हें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है एंड उनकी इनकम लैक्स में है। ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन वेबिनार अटेंड करने जा रहा है तो उसको क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए वो किससे सीखने वाला है। उसको 2 डाउट्स रहेंगे, या तो आप लगाने वाले हो वेबिनार, या तो वो अकेला ही आने वाला है, यानी वो सिर्फ अकेला ही सीखने आने वाला है। नहीं, तो क्या बोलना है, 3 डेज की जो लाइव वर्कशॉप्स होती है वो हमारी कम्युनिटी के फाउंडर लगाते हैं जिन्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस लैक्स में अर्निंग है, एंड वो एक वेबिनार के अंदर 1000 स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। पूरा लिख लो। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इस पूरी प्रोस्पेक्टिंग को अपन फिर से ट्राई करेंगे, बट अभी सिर्फ लिख लो। जो 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती है वो फाउंडर के थ्रू लगती है जूम ऐप पर, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। यानी 3 डेज की लाइव वर्कशॉप में 1000 लोगों को फाउंडर एक साथ सिखाते हैं कि कैसे यहाँ वर्क होता है, कैसे यहाँ इनकम जनरेट होती है, एंड कैसे आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। नहीं बताना डे 1 में क्या सिखाते हैं, डे 2 में क्या सिखाते हैं, डे 3 में क्या सिखाते हैं, नहीं। टोटल सम अप करके क्या बता दिया फाउंडर वहां 3 डेज की लाइव वर्कशॉप में, ये बताते हैं कि कैसे आप यहाँ काम कर सकते हो, कैसे यहाँ आपकी इनकम जनरेट होगी, एंड कैसे आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। यहां तक लिख लो। थम जिसने लिख लिया वो थम्स अप करके थम्स अप कर देना। तो फिर आगे बताऊं। एक बार प्रोस्पेक्टिंग फिर से सुन लो, मैं खुद से ही बोल रहा हूँ, किसी को माइक अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है, सामने है मेरे निधि। मैंने निधि को किया कॉल। हेलो, क्या मेरी बात निधि से हो रही है? निधि, आपने ना 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम के थ्रू एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। मैंने ना उसी के रिगार्डिंग ही कॉल किया है। निधि, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता सकते हो, कहाँ रहते हो एंड क्या करते हो? बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि आप अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हो, है ना? तो निधि बोलेगी हाँ। तो निधि, वैसे अभी प्रोफेशन में क्या करते हो? प्रोफेशन बताएगी निधि अपना। ठीक है, सो बेसिकली मतलब फॉर्म भी इसलिए फिल किया हो, मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर सको, है ना? अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनको आप ये वर्डिंग बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, जैसे प्रिया है, प्रिया सिर्फ पढ़ाई कर रही है, वो बोलेगी कि सर मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सो निधि, सॉरी प्रिया, मतलब फॉर्म भी इसलिए फिल किया होगा मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर सको, है ना? तो प्रिया बोलेगी हाँ। ठीक है, अब सो बेसिकली मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जतिन मूलचंदानी, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड करंटली मेरे प्रोफेशन की अगर बात करूँ तो मेरी अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होने वाली है, बीकॉम कर रहा हूँ। साथ ही साथ ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ। करीब अभी मुझे 9 से 10 महीने का एक्सपीरियंस है, 9-10 महीने हुए हैं, जहाँ बेसिकली स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी पढ़ाई या जो भी वो काम करते हैं उसके साथ साथ एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इनकम भी जनरेट होती है एंड स्किल्स भी इंप्रूव होती है। क्या ये लाइन आपको पता है? ये लाइन मैंने लिखवाई नहीं थी। क्या ये लाइन आपको पता है? ये चीज बोलनी होती है तो पहले ही पता होगी, है ना? सो बेसिकली क्या होता है ना, ऑन द कॉल वन शॉट में ऐसे ऑनलाइन काम नहीं समझाया जाते। मेरी बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल प्रोस्पेक्टिंग हो गई है, ये आपको भी हार्ड नहीं लगेगी। क्या होता है ना, देखो ऐसे वन शॉट में ऑनलाइन काम नहीं समझाया जाते ओरली। होता क्या है, सिस्टम के बारे में अगर बात करूं, मैंने एज वाला पार्ट मिस कर दिया। अभी एज वाला पार्ट आपको बोलना है। बेसिकली आपकी एज यहाँ लिखी हुई है 19 है, क्या 19 कंप्लीटेड हो? बोलोगे हाँ। तो बेसिकली ना एक चीज पता होगी यार, जैसे ऑनलाइन काम जो होते हैं या जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं, कभी भी ऐसे वन शॉट में ऑनलाइन मतलब ऐसे ऑन द कॉल नहीं समझाए जाते वन शॉट में। बेसिकली हमारे यहाँ ना 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती है जूम ऐप पर। जूम ऐप के बारे में जानते हो? हाँ जी, जानते हैं। नहीं जानते हो तो बताओ उसको जूम ऐप के बारे में, कि जूम ऐप पर लाइव मीटिंग्स होती हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सब कुछ बताया। सो बेसिकली क्या होता है ना, 3 डेज की वो लाइव वर्कशॉप्स फाउंडर के थ्रू लगाई जाती है, जो मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके फाउंडर लगाते हैं, जहां आपको समझाया जाता है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपकी इनकम जनरेट होगी, एंड कैसे आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। पूरी क्लैरिटी दी जाती है। यहां तक क्लियर? ये हो गया क्लियर? देन अब क्या है ना, देखो उन जो डे 3 की लाइव वर्कशॉप्स होती है उसमें से डे 1 का वेबिनार आज होने वाला है 7 बजे से। जो ये 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स होती है उसमें से आज डे 1 होने वाला है, जो करीब 7 बजे से शुरू होगा।
ठीक है, जो आज 7 बजे से शुरू होगा। उसके ना स्लॉट्स बहुत मतलब स्लॉट्स बहुत कम है, एंड मतलब ज्यादातर तो बुक ही हो चुके हैं, बिकॉज एक वेबिनार के अंदर 1000 लोग अलाउ होते हैं। उसके स्लॉट्स ज्यादातर बुक हैं। एक वेबिनार जो होता है उसमें 1000 लोग अलाउ होते हैं। सो वो स्लॉट अगर एक स्लॉट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं, मैं वैसे तो मैं श्योर नहीं हूं, मैं अभी पहले आगे बात करूंगी, अब मैं पहले आगे पूछूंगी। तो अगर एक स्लॉट आपको प्रोवाइड होता है तो क्या आप देखना चाहोगे कि डे 1 में क्या सिखाया जाता है? ज्यादातर केसेस में हाँ आएगा। वहां क्या बोलना है, क्या श्योर हो, बिकॉज आपको पता है अगर मैं एक स्लॉट आपको प्रोवाइड करूंगी तो ज्यादातर केसेस में जो एक सीखना चाहता होगा बंदा, अगर आप नहीं गए, एक इन एनी केस अगर आप नहीं जाते हो, तो एक ऐसा बंदा जो सीखना चाहता है उसका स्लॉट मतलब होते होते रह जाएगा। तो क्या आप कंफर्म आज आप डे 1 में जाओगे? कंफर्म? कंफर्म हो गया, यस बोल दिया, वो पक्का लग रहा है आपको पोटेंशियल है उसमें, तो उसको लिंक दो वरना मत दो। अगर बोल रहा कंफर्म नहीं हूं, उसका भी बताता हूँ, पहले कंफर्म कर लिया, ठीक है। ओके चलो ग्रेट है, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ आपको, डे 1 के लिए मैं आपको स्लॉट बुक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप जस्ट एक छोटा सा काम करो, मुझे व्हाट्सएप पर हेलो के मैसेज के साथ आपका नेम टाइप करके भेजो। मैं 5-10 मिनट में आपको कॉल 5-10 मिनट में आपको रिप्लाई करता हूँ वापस से व्हाट्सएप पर, एंड आपकी सीट कंफर्म करके आपको कंफर्मेशन का मैसेज भेजता हूँ। बस हो गई प्रोस्पेक्टिंग। नहीं ज्यादा बड़ी थी, ना ज्यादा मतलब छोटी थी, नॉर्मल है ये, 3.5-4 मिनट की, और कुछ भी नहीं है। अब रियलिटी में करते हैं, सुन लेना अच्छे से, जिन्होंने भी लिख लिया है अच्छे से सुनना। निधि अनम्यूट करो, प्रोस्पेक्ट बन के बात करना नॉर्मली, ठीक है। जो जो करते हो सब रियलिटी बताना, जैसे अपन बात की थी, ओके। हेलो, हाँ जी, निधि शर्मा से बात हो हाँ जी सर। निधि, आपने ना अभी करीब 2 दिन पहले इंस्टाग्राम से एक फॉर्म फिल कर रखा है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, है ना? हाँ जी। जी, मैंने ना उसी के रिगार्डिंग ही कॉल किया है। वैसे ना आप अमृतसर पंजाब से बिलॉन्ग करते हो, है ना? हाँ जी। ओके, एंड करंटली अभी प्रोफेशन में क्या करते हो? हाँ, मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ अभी। ओके, एंड बेसिकली मतलब पढ़ाई ही चल रही है और कुछ भी साथ साथ करते हो? हाँ, एक्चुअली मैं वो थोड़ा बहुत जैसे पार्ट टाइम में भी जॉब करती हूँ शाम को। ओके, पार्ट टाइम जॉब का आपका टाइमिंग क्या रहता है? ये कुछ 4 से 6 या 7 भी बज जाते हैं। तो बेसिकली मतलब पढ़ाई भी चल रही है एंड जॉब भी कर रहे हो, तो मतलब शेड्यूल में से टाइम निकाल पाओगे? 4 से 5 घंटा आपने फॉर्म फिल किया था, तो 4 से 5 घंटा निकल जाएगा? हाँ, निकाल लूंगी। चलो सही है। मैं ना अपने बारे में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ जतिन मूलचंदानी, अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, एंड करंटली अगर मेरे प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, बीकॉम कर रहा हूँ मैं। साथ ही साथ ना ऑनलाइन वर्क करता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ, करीब अभी मुझे 9 से 10 महीने हुए हैं। एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ। मतलब आपने देखे होंगे निधि, ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, किसी की जॉब भी चल रही होती है, आप खुद एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जॉब भी करते हो, है ना? हाँ जी। बिल्कुल, तो हम ना ऐसे ही स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी जॉब या फिर पढ़ाई के साथ-साथ एक ऐसा काम कर सकते हो एज़ अ पार्ट टाइम, जिससे इनकम भी जनरेट होती है एंड स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। ओके, यहाँ मैंने क्या बोला कि पार्ट टाइम। अब ये मुझे पता है निधि पढ़ाई भी कर रही है, निधि पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, उसके पास 4-5 घंटे ही हैं। तो 4-5 घंटे पार्ट टाइम कहलाता है। तो क्या बोल दिया, हम ऐसे स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी जॉब या फिर पढ़ाई के साथ-साथ एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे इनकम भी जनरेट होती है एंड स्किल्स भी इंप्रूव होती है। यहाँ वर्डिंग, यहाँ आपको वर्डिंग नहीं पड़ेगी। एज यहाँ वाला पॉइंट निकल गया। आपकी वैसे यहाँ एज, हाँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं है ज्यादातर, चलो ठीक है, हाँ। ये भी होता है। वैसे निधि आपकी यहाँ एज 19 लिखी हुई है, क्या 19 कंप्लीटेड हो आप? हाँ जी। चलो, ये तो आना ही था, मतलब इसके बाद आना था वो, ये इसके बाद आना था, पहले मेरे को इसका कंफर्म करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंफर्म कर दी ये चीज, पहले तो मैंने आपको ये चीज कि पार्ट टाइम के साथ अपन काम कर सकते हैं। अब बोलूंगा मैं, निधि वैसे आपकी एज है 19 लिखी हुई, क्या 19 कंप्लीटेड हो आप? हाँ जी। सो बेसिकली आपको एक छोटी सी चीज पता होगी, अगर अपन को कोई भी नया काम स्टार्ट करना है या सीखना है तो उसकी शुरुआत बेसिक से होती है ना? हाँ जी। बिल्कुल। तो कम्युनिटी ना अभी मतलब एक आप ये भी समझ सकते हो कि यार ऑनलाइन काम जो भी होते हैं वो ऐसे ओरली नहीं समझे जाते वन शॉट में, ठीक है।
तो क्या होता है ना, कम्युनिटी की तरफ से 3 डेज की लाइव वर्कशॉप लगती है। लगाते कौन है? उनके फाउंडर, जो जिन्होंने कम्युनिटी को बनाया होता है, कम्युनिटी की शुरुआत की होती है, उनके फाउंडर 3 डेज की लाइव वर्कशॉप्स लगाते हैं जूम ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ आपको सिखाया जाता है कि बेसिकली है क्या चीज, कैसे काम करना है, कैसे इनकम जनरेट होगी, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ। ठीक है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ सिखाया जाता है। ऐसे पर्सन से सीखने का मौका मिल रहा है आपको जो 3 ईयर से 4 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है, जिसकी इनकम लैक्स में है। समझे? यहाँ हाइप बन गई, मानिक सर की भी हाथों आती। वेबिनार की हाइप बनानी है वो भी बनाओ, मानिक सर की हाइप बनानी, मानिक सर की बना दो, वैसे भी पता लग ही जाएगा उसको, 3 साल का एक्सपीरियंस, लैक्स में इनकम है ही। ठीक है। तो आपने उसको क्लैरिटी दी। देन क्या है ना, देखो उन डे 3 वेबिनार्स में से आज डे 1 का वेबिनार होने वाला है, 7 बजे से शुरू होगा एंड 40 to 45 मिनट्स तक चलेगा एंड उसके स्लॉट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। शायद स्लॉट्स बचे ही नहीं है, बट अगर मैं कोशिश करूं, अगर मैं एक स्लॉट आपके लिए निकलवा के दूं कहीं से भी, तो क्या आप वेबिनार देखना चाहोगे डे 1 का? अगर वो हाँ जी। निधि श्योर हो कि आज आप 7 बजे से लेके 40 to 45 मिनट्स तक फ्री हो? बिकॉज क्या है ना, अगर नहीं गए तो नॉर्मल सी चीजें अगर कोई सीखना चाहता होगा तो उसका स्लॉट रह जाएगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो क्या आप श्योर हो कि आप जा पाओगे 7 बजे? यस। चलो फिर बहुत सही है। मैं ना एक काम करता हूँ, आपका स्लॉट बुक करने की कोशिश करता हूँ, 5-10 मिनट में मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। जैसे एक छोटा सा काम करना, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है, नंबर सेव करो मेरा। नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप पर हेलो के मैसेज के साथ आपका नेम मुझे ड्रॉप कर दो, फुल नेम। ठीक है। मैं 5-10 मिनट में कंफर्म करके आपकी सीट कंफर्म करके रिप्लाई बैक कर देता हूँ। ओके निधि, देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड डे 1 का वेबिनार अटेंड कर लेना अच्छे से, मैसेज ड्रॉप कर दो। बस कॉल कट। लास्ट में बोला जरूर करो कि ओके देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दो। यहाँ उसको ब्लेसिंग्स भी दे दी, प्लस उसको याद भी दिला दिया कि उसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। मैं जब कॉल कट कर रहा होता हूँ ना, मैं उसको 2 बार याद दिलाता हूँ कि भाई मैसेज ड्रॉप कर दे, मैसेज ड्रॉप कर दे। आपको वो चीज करनी है, ज्यादातर केसेस में मैसेज नहीं आते। ये हो गया लाइव वेबिनार का। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना फिर दूसरे पे अब स्विच करें। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को प्रोस्पेक्टिंग में? अब मत प्रॉब्लम उठा के लाना कि सर प्रोस्पेक्टिंग में गड़बड़ आ रही है या क्या। ये प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही होनी है, अब इसको आप लिखना है लिख लो, इसको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो। मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस कभी बंद होनी ही नहीं चाहिए प्रोस्पेक्टिंग की। मैंने करीब करीब 3 महीने तक शुरुआत की प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस करी थी खुद से। मैं गौरांग सर को कॉल करके सुनाता था प्रोस्पेक्टिंग। वो भी आएंगे थोड़ी देर में, और गौरांग सर को मैंने बुलाया, वो भी आएंगे अगर टाइम मिला उनको, उनसे मैं पूछवाऊंगा आपको। मैं उनको कॉल करता रहता था कि सर आप मेरे प्रोस्पेक्ट बनो, मैं आपसे प्रोस्पेक्टिंग करूंगा। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी करीब थोड़े दिन पहले, शायद 1 महीना हुआ है अभी मेरे को, 1 महीने पहले मेरे को गौरांग सर बोले, जतिन सर मेरे को यहाँ प्रोस्पेक्टिंग करके बताओ। ऑन द कॉल थे हम। बोले जतिन सर मुझे प्रोस्पेक्टिंग करके बताओ। मेरे को तो आती थी, मैं बात भी करता था। उनको मेरे ना प्रोस्पेक्टिंग में गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने बात करी, मैं प्रोस्पेक्टिंग करके दिखा रहा था, मैं अटक गया बीच में। तो बोले आपको 7 महीने हो गए अभी तक आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती। मेरे को ये सुनने को मिला। मेरे को एक हर्ट हो गया यार कि यार 7 महीने हो गए मेरे को अभी तक प्रोस्पेक्टिंग में, अटका क्यों? समझे? तो अटकता मैं भी हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैंने अभी अपनी प्रोस्पेक्टिंग को इतना परफेक्ट कर लिया कि मैं कहीं अटकता भी हूँ ना, तो मैं लाइन बदल देता हूँ या मैं कुछ और बोल देता हूँ। अगर आप अटक रहे हो तो उधर ही मत अटको, कुछ और लाइन बोल दो या फिर कंटिन्यू करने लग जाओ। समझ रहे हो? ये चीज करनी है। अब लाइव वेबिनार इस तरीके से देते हैं हाइप बना के। अब होता है रिकॉर्डेड वेबिनार। अब आते हैं रिकॉर्डेड वेबिनार की प्रोस्पेक्टिंग पे। सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ प्रोस्पेक्टिंग जैसा ही है। निधि अनम्यूट करो। मैं जब बोलूं कि आज ना लाइव वेबिनार होने वाला है, 7 बजे से शुरू होगा एंड मतलब उसमें बताया जाएगा कि कैसे मतलब आपको मतलब काम करना है, कैसे क्या होता है सब कुछ। आप निधि मेरे को मना कर देना, बोल देना कि मैं 7 बजे फ्री नहीं हूँ आज सर, आज मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे बोलना। अनम्यूट करो। निधि अब देखो क्या है ना, डे 3 की जो लाइव वर्कशॉप होती है उसमें से आज डे 1 होने वाला है, जो 7 बजे से शुरू होगा एंड 40 to 45 मिनट तक चलेगा। अगर उसका एक स्लॉट बुक करके अगर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्या लगता है आपको देख पाओगे डे 1? नहीं सर, एक्चुअली 7 बजे मैं फ्री नहीं हूँ, तो आज 7 बजे वाला वेबिनार मैं नहीं देख सकती। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो निधि, मतलब आप फिर कितनी बजे फ्री होगे? मतलब कहीं बाहर जा रहे हो तो कितनी बजे फ्री हो जाओगे आप? यही कुछ 1-1.5 घंटा लग जाएगा फ्री एक डेढ़ होके। घंटा लग जाएगा। अब ना देखो, उससे पहले रीजन पूछो, क्यों क्या हो गया? 7 बजे कहीं बिजी हो क्या आप? तो आप मुझे निधि कोई कारण बता दो। निधि क्या हुआ, 7 बजे कहीं बाहर जाना है या कुछ बिजी हो क्या?
हाँ एक्चुअली मतलब जॉब से थोड़ा लेट हो जाऊंगी आज शायद, हाँ, तो ठीक है। मतलब टाइम लग तो सकता निधि का ये कारण है कि निधि जॉब से लेट हो जाएगी एंड वो बोल रही है 1 डेढ़ घंटा लेट हो जाएगी, ठीक है। निधि सो मतलब अगर मैं ये मानकर चलूँ कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक फ्री हो जाओगे शायद, है ना। है। हाँ जी। दीदी एक छोटा सा काम करना, देखो क्या होता है ना, यहाँ लाइव वेबिनार हर कोई अटेंड नहीं कर पाता है, तो हमारे पास ना डे 1 के रिकॉर्डेड वेबिनार अवेलेबल रहते हैं। बट उसकी एक लिमिटेशन होती है कि यार अगर मान लो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसको आपको अगले 1 घंटे में देखकर बताना पड़ेगा, बिकॉज वो 45 मिनट्स का ही वेबिनार है एंड आपको अगले 1 घंटे में देखकर बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 8 बजे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आपको 9 बजे से पहले पहले देखकर बताना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बोलना, उसको नहीं समझ आएगा, समझे। अब निधि, जैसे कि आप फ्री हो जाओगे, जैसे ही आप फ्री हो तो एक छोटा सा काम कर देना, मुझे या तो कॉल या तो फिर व्हाट्सएप पर ही मैसेज ड्रॉप कर देना दैट माय नेम इज निधि शर्मा एंड सेंड मी डे 1 रिकॉर्डेड वेबिनार। आप मुझे इस तरीके से मैसेज कर देना, तो मैं क्या करूंगा, आपको डे 1 का रिकॉर्डेड वेबिनार सेंड करूंगा। जिस भी टाइम पर मैं आपको सेंड करता हूँ उसके अगले 1 घंटे में आपको देखकर बताना पड़ेगा। हो जाएगा? उससे पूछ लेना, जी। हो जाएगा? तो हाँ जी। निधि बोलेगी हाँ। ओके निधि, फिर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना जैसे ही आप फ्री होते हो, बाकी फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। बस ये होता है रिकॉर्डेड वेबिनार देने का तरीका। यानी एक चीज ध्यान रखो कि अगर आप दे रहे हो ना, तो अगले 1 घंटे में वो अगर देख के बताए तो ही दो, वरना मत दो। अब वो बोले कि सर अभी भेज दो, निधि ने मेरे को क्या बोला, सर अभी भेज दो, मैं आपको रात को 10 बजे से पहले पहले देख के बता दूंगी। नहीं, अब वो 10 बजेगी ही नहीं उसकी, वो अगले दिन मिलेगा आपको डायरेक्ट। नहीं देना है ऐसे रिकॉर्डेड। अपने रिकॉर्डेड वेबिनार्स की, अपने लाइव वेबिनार्स की वैल्यू करो। आप अगर उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आज एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तीनों को, मान लो आपकी ना कहीं जॉब लगनी है, ठीक है, बट उस जॉब के लिए आपको मेरा एक सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा जो ऑफलाइन लगता है, एंड वो आपकी सिटी में नहीं है। वो है जैसे मान लो अगर निधि पंजाब से है तो नॉर्मल सी चीज है, मैं पंजाब के लोगों को ढूंढूंगा, एंड निधि वो अमृतसर में नहीं होगा, वो पटियाला में होगा, ठीक है। वो जो सेमिनार है वो पटियाला में होगा, ठीक है। बट ये कंफर्म है कि अगर आप उस सेमिनार में आते हो तो आपकी जॉब डन है 30,000 की। निधि आप अपना बताओ, क्या आप पटियाला जाओगे नहीं जाओगे सेमिनार अटेंड करने? अब चाहे वो कैसा भी हो, 30,000 की सैलरी लगनी है आपकी महीने की, क्या आप जाओगे नहीं जाओगे? जाऊंगी। जाओगे, ठीक है। यहाँ ना वैल्यू क्या हो रही है कि निधि को ये पता है कि हाँ उसको है ना जॉब लगेगी, तो वो सेमिनार के लिए कहीं भी जाएगी। है पंजाब में ही, लेकिन उसके शहर में नहीं है, कहीं और है, वो जाएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो लाखों भी कमा सकता है, करोड़ों भी कमा सकता है, आने वाले टाइम में इंटरनेशनली भी बिल्ड कर सकता है। जरूरी थोड़े ना जो आपके साथ आएगा वो आपको ना ही कहेगा, जरूरी नहीं होता। आज मानिक सर है, मानिक सर को जो पर्सन लाए थे अजर सर, वो जब मानिक सर को ला रहे थे तो ये थोड़ी ना सोचा था अजहर सर ने कि वो इतना बढ़िया बिजनेस बिल्ड करके देंगे मानिक सर उनको। ये थोड़ी ना सोचा था। यही सोचा था कि ये थोड़े बहुत हजारों कमाने लग जाएगा, थोड़ा बहुत खुद का फ्यूचर बिल्ड कर लेगा, सही है। बट आज के टाइम में अजहर सर को सारा बिजनेस मानिक सर से आ रहा है। आप खुद समझो, अपने गेम चेंजर्स में 4,000 लोग होने वाले हैं, यानी 4,000 एएस जो मानिक सर के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद सोचो मानिक सर कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अभी। तो ये हर कोई नहीं सोचता है, जब हो जाती है ना तब। अब आप सपोज करो, आप एक ऐसे पर्सन को ले आए, अभी निधि आपके साथ पारस चल रहे हैं, ठीक है। मान लो पारस बिजनेस के अंदर आ गए, उन्होंने बहुत तगड़ा वाला फोड़ दिया यहाँ पे, आपसे भी ज्यादा इनकम जनरेट करने लग गए। इंस्पिरेशन तो आप ही बनोगे, आप ही तो बिजनेस के अंदर लाए हो उसको, समझे इस चीज को। तो अपनी वैल्यू करना सीखो, अपने वेबिनार्स की खुद की वैल्यू करो, रिकॉर्डेड वेबिनार की वैल्यू करो। ये सोचो कि जब आप उसको दे रहे हो ना तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सोच कर दो। वो उसको हल्के में ले रहा है क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। आप जानते हो कि उसके साथ क्या होगा, समझे। ये चीज देखकर चलो। अब मेरे पास एक चैट में आया, मैंने पढ़ा नहीं, रुको 1 मिनट। यार अभी अनम्यूट करके ही बोल दो, चैट क्या करूं। सर अगर किसी को डे 1 रिकॉर्डेड वेबिनार दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे लाइव वेबिनार सेंड करेंगे या रिकॉर्डेड ही? देखो क्या होता है ना, ज्यादातर केसेस में उसको लत लग जाएगी। लत होती है ना कि भाई मैंने डे 1 रिकॉर्डेड वेबिनार अटेंड किया तो डे 2 भी मैं रिकॉर्डेड ही करूँ, ठीक है। जब उसको मॉर्निंग में कॉल कर रहे हो ना, जब डे 2 से रिगार्डिंग बात करने के लिए, वो भी अपन बताएंगे किस तरीके से बात होती है, तो उसको उस समय बोल देना कि कल तो आपने डे 1 रिकॉर्डेड वेबिनार अटेंड किया था, बट आज डे 2 आपको लाइव करना है। ये पूछना नहीं है कि लाइव करना है या नहीं करना, बोलना लाइव करना है, ठीक है। लाइव का टाइमिंग बताओ, 7 बजे से है डे 2,
एंड वो लाइव ही है, मेरे पास रिकॉर्डेड वेबिनार अवेलेबल नहीं है, ये बोल देना मेरे पास रिकॉर्डेड वेबिनार अवेलेबल नहीं है, बता देगा, बोल देगा हाँ ठीक है कर लूंगा। फिर भी अगर नहीं करता है तो रिकॉर्डेड आप ये बोल सकते हो मैंने आगे आपके लिए अब आपसे मतलब आपके लिए मंगवाना पड़ेगा, है नहीं मेरे पास, मंगवाना पड़ेगा। ये होती है वैल्यू करना, समझे? वो भी क्लैरिटी दूंगा, चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप अभी अपन चल रहे हैं। मेरा फोन गिर गया, बहुत ही बढ़िया, रुको अब 1 मिनट के लिए। मैंने कहा था ना स्टेबल जगह नहीं है यहाँ पे स्टेबल जगह बहुत, मेरे घर पे तो सब कुछ है टेबल वेबल रखने का, यहाँ कुछ भी नहीं है यार। सो ठीक है। अरे यार अब मेरे को लग रहा है कुछ करना ही पड़ेगा इस हिसाब से, रुक जाओ यार, मोबाइल टूट जाएगा मेरा तो ऐसे। 1 मिनट रुको अब। ठीक है अब स्टेबल है, अब नहीं गिरना चाहिए मोबाइल, अब गिरा ना तो तोड़ देंगे मोबाइल को, रुक जाओ। ओके ठीक है। अब थर्ड चीज यार मेरे को एक और बतानी थी प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड। हाँ थोड़ा बहुत काम पूछ रहा है अगर बंदा, है ना, थोड़ा बहुत काम पूछने वाले भी आते हैं यहाँ पर। अब उसका करते हैं, निधि को ही वापस लेते हैं, निधि एकदम सही बता रही है। निधि एक बार फिर से आओ। अब निधि आप एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे रिप्लाई करोगे कि मैं जब आपसे बीच में बात कर रहा हूँ आप मुझे बीच में कहीं भी टोक देना, बोलो ना वैसे सर यहाँ काम क्या रहता है, आप मुझे ऑन द कॉल ही बता दो ना, थोड़ा बहुत क्लैरिटी दे दो, क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत, है ना, बीच में रोक देना। चलो निधि अब समझ लो, निधि आपने रोक ही दिया, बीच में रोकोगे क्या, मैं फिर से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा, निधि ने मुझे रोक दिया। निधि सवाल करो। हाँ जी सर, आप एक बार मेरे को निधि क्लियर कर सवाल। दो कि हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। बिल्कुल आ रही है निधि जी, आ रही है, ओके। बोलिए। हाँ तो हाँ सर एक बोलिए। बार मेरे को आप थोड़ा क्लियर कर दोगे कि आप यहाँ पे क्या काम करना रहता है, एक बार थोड़ा बता दोगे? आप आपको जैसे मतलब अभी एक्सपीरियंस हो ही गया यहाँ पे। ठीक है। सो बेसिकली निधि देखो क्या होता है ना, वैसे तो मैंने आपको बताया जैसे डे 1 डे 2 डे 3 का, उसके अंदर पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं ऐसे पूरा 3 वेबिनार्स का समअप करके बताऊंगा तो मेरे को भी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो यहाँ अब आप ना उसको ये क्लियर नहीं करोगे नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही ये बोल रहे हो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, नहीं। इंट्रोडक्शन पार्ट किस तरीके से क्लियर करते हैं, आप अगर अभी आशुतोष सर की वो वीडियो देखकर आओगे 2 मिनट वाली कि तो थोड़ा हमें काम क्या समझाना पड़ता है, वो उसमें क्या बताया उन्होंने। निधि आज आपको पता है इस एग्जाम्पल को समझना, खाली सुन लेना आपको वैसे ही याद हो जाएगा, समझना इस एग्जाम्पल को। प्रिया हो वेबिनार में, वीडियो ऑन कर लो। फिर समझ नहीं आएगी चीजें, मेरे को भी पता लगेगी, वीडियो ऑफ मत करो हर बार, ठीक है? रिकॉर्ड चल रही है तो इस चीज को देखो, है ना। तो अब क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ काम क्या रहता है, थोड़ा बहुत इंट्रो। यदि आपको पता है आज तक अपन बचपन से तारीफ करते हुए आ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर तारीफ कैसे करते हैं, आज आपने कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, या आपने कहीं थिएटर में मूवी देख ली, या कहीं से आपने मोमोज खा लिया, है ना, ज्यादातर देखा है मोमोज पसंद होते हैं सबको, तो ज्यादातर अपन ने ना मोमोज खा लिए। अब आप जहाँ मोमोज खा के आए तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस गली से जा रहे होगे अपने दोस्तों के साथ, तो आप क्या बोलोगे? यार मैंने भैया से मोमोज खाए थे, बहुत अच्छे थे, चलना यार खा। बोलोगे बोलोगे निधि? तारीफ करोगे या नहीं करोगे? हाँ जी। नॉर्मल सी चीजें करोगे, है ना। अब कहीं मान लो आपने थिएटर में मूवी देखी, आपको थिएटर बड़ा अच्छा लगा, मूवी बड़ी अच्छी लगी, आप आके तारीफ करोगे, यार क्या तो मूवी थी यार, बहुत बढ़िया मूवी थी, मतलब मैं देख कर आई, तू भी जाना यार, बहुत बढ़िया मूवी है। अब आपका फ्रेंड ना आपके थ्रू गया, वो मोमोज वाले के पास भी गया, मूवी देखने भी गया, मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चला गया, तारीफ आपने की है। मुझे एक बात बताओ, क्या वहां से आपको पैसा मिलेगा? निधि क्या वहां से आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सारा पैसा उस रेस्टोरेंट वाले के पास गया, थिएटर वाले के पास गया, और मोमोज वाले के पास गया, आपको कुछ नहीं आया। बट आज के टाइम में आपको पता होगा जो टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, घड़ी सरफ की, घड़ी साबुन की, लेस चिप्स की, है ना, इन सब की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, कौन करता है एडवर्टीजमेंट? जो आज के एक्टर। मतलब एक्टर्स होते हैं ना, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, ये सब है ना, कई सारी एडवर्टीजमेंट आपने देखी है। आपको भी पता होगा जब वो तारीफ करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, फ्री में नहीं करते। पैसे कितने मिलते हैं? ऐसे नहीं 1,000 2,000 में निपटारा हो जाता है, नहीं, लाखों मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं। वो ब्रांड की कर रहे हैं तारीफ, ब्रांड की तारीफ, और आप क्या कर रहे हो? वो मोमोज वाले की जो गली में खड़ा रहता है। अब मुझे एक बात बताओ निधि, आपके हिसाब से क्या सही है, तारीफ करके पैसे कमाना, या तारीफ करके कुछ भी नहीं आना, या मतलब आपके पास कुछ भी नहीं आया, क्या सही है आपके लिए? फर्स्ट ऑप्शन।
फर्स्ट वाला है ना, तारीफ करके पैसा कमाना। अब यहाँ क्या करना होता है, कंपनी आपको किस तरीके से पैसे देती है, अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को या कंपनी के प्लान को प्रमोट कर रहे हो, ये लिख लो, कंपनी के प्रोडक्ट को या फिर कंपनी के प्लान को प्रमोट कर रहे हो, आगे किसी को सिखा रहे हो, ठीक है, और लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो कंपनी ना आपको उसका पैसा देती है। क्या हो गया, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो ब्रांड है, उसको आप आगे लोगों में बांट रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, उससे रिलेटेड कंपनी के प्लान्स के बारे में क्लियर कर रहे हो, तो उससे कंपनी आपको पैसा देगी। अब ये जो कंपनियां होती है ना, कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो एक्टर से एडवर्टीजमेंट्स करवाती हैं, कहीं और से वो करवाती है, जैसे पैकेजिंग लेबलिंग, जो मतलब अपनी जो पैकेजिंग होती है ऊपर की, वो कहीं और से करवाती है, तो उनको पैसे देती है। होर्डिंग्स लगवा देती हैं, तो होर्डिंग्स के भी पैसे देने पड़ते हैं। बट जो कंपनीज होती हैं यहाँ की, वो क्या करती हैं, इन सब पर पैसा ना देके, एडवर्टीजमेंट पर ना देके, पैकेजिंग लेबलिंग पर ना देके, होर्डिंग्स को पर ना देके, वो डायरेक्ट जितना भी पैसा होता है, जितना भी उनका एक्स्ट्रा इनकम निकलती है कंपनी के टर्नओवर में से, वो आपको प्रोवाइड करती है, यानी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती है। समझे? ये चीज क्लैरिटी देनी है। यहाँ ना नेटवर्क मार्केटिंग आई, ना डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आई, आपने जस्ट उसको ये बता दिया कि उस पैसा कैसे आता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये बताओ। वीडियो देखना आशुतोष पतिया सर की, नोट्स बनाना, उसके पूरी क्लैरिटी मिलेगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से वीडियो में ही बताया, उसको सुन लेना, मैं ऐसी तरीके से ही बताता हूँ। या ये कह सकते हो कि आप ना एक छोटे से स्टार्टअप के साथ स्टार्ट करके आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप यहाँ बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो वर्ल्ड वाइड। तीसरी चीज भी बोल सकते हो, यहाँ अपन कंपनी की पाइपलाइन बन जाता है, कंपनी के लिए अपन पाइपलाइन बन जाता है। आज सपोज करो, आज आपके घर में जो पानी आता है वो ऊपर सिंटेक्स की टंकी है उसमें से आता है। अगर सिंटेक्स की टंकी अगर खत्म हो जाएगी, क्या आपके नलों में से पानी आएगा? निधि आप मुझे बताओ, अगर आपके घर जो सिंटेक्स की टंकी लगी हुई है ऊपर, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या नल में पानी आएगा? नहीं। नहीं आएगा। बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपका जो घर का नल है वो नदी से कनेक्ट कर दूं, क्या उसमें से डेली बेसिस पर पानी आएगा या नहीं आएगा? क्या कभी खत्म होगा? नहीं होगा खत्म। नहीं होगा। यहाँ आप क्या करोगे, कंपनी कभी बंद नहीं होगी, कंपनी टर्नओवर जनरेट कर रही है, आप कंपनी के लिए पाइपलाइन बन जाओगे। पाइपलाइन बन के आप क्या करोगे, जितने लोगों को आप सिखा सकते हो, जितनी पाइपलाइन को अपनी फैला सकते हो आप फैलाओगे। पाइपलाइन जितनी लंबी होगी उतना जल्दी आपका इनकम जनरेट होगी, उतनी जल्दी आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। जैसे ही नेटवर्क बिल्ड हुआ, आपने लोगों को सिखा दिया, लोगों को गाइड कर दिया, आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो गया, आपको इनकम जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्लियर कर दो। हो गया क्लियर सामने वाले को? बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए जो 3 डेज के लाइव वेबिनार होते हैं, इसके अंदर आपको प्लान समझाया जाता है कि कैसे आप ये कर सकते हो, कैसे आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ आपको उन वेबिनार्स के अंदर पता लगेगा। हो गया इनवाइट, सामने वाला पर्सन खुद ही बोल देगा ओके मैं इनवाइट, मेरे को वेबिनार अटेंड करना है। अब मुझे बताओ, प्रोस्पेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो फटाफट से, वरना अपन आगे कंटिन्यू करें, फॉलो अप पर आते हैं। पौन घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है अपन को। और कोई कंफ्यूजन है प्रोस्पेक्टिंग में? फटाफट फटाफट रिप्लाई दो यार, वरना आगे जाओ यार। अगर नहीं है तो हैंड रेस कर दो फटाफट, फिर आगे जाओ यार। रिस्पॉन्स तो करो, या तो हाँ या तो ना। हैंड रेस कर दो अगर नहीं है तो। प्रिया का हो गया हैंड रेस, रुचि का भी हो गया, निधि का भी हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं फॉलो अप पर। देखो यहाँ डे 1 पे प्रोस्पेक्टिंग हो गई। फॉलो अप कब लेना होता है लिख लो, जैसे ही डे 1 कोई रिकॉर्डेड देख रहा है या लाइव देख रहा है, 15 मिनट्स के बाद उसका फॉलो अप लेना है। 15 मिनट्स में कॉल करना, ये बात ध्यान रखो। अब चाहे रिकॉर्डेड कंप्लीट हुआ हो चाहे लाइव कंप्लीट हुआ हो, मैसेज आ जाता है आपके पास दोनों केसेस में, अगर आपने उसको बोला होता है तो। मैसेज आया, 15 मिनट्स के बाद कॉल। क्या बात करनी है डे 1 फॉलो अप में? हाँ जी, कैसा लगा वेबिनार? निधि अनम्यूट करो, फॉलो अप सुन लेना। 2 मिनट का फॉलो अप है, लिख लो। डे 1 फॉलो अप 2 मिनट्स। क्या बोलना होता है सुन लो, पॉइंट्स लिख लेना। निधि अनम्यूट करो। हाँ जी निधि, आपने डे 1 वेबिनार लास्ट तक कंप्लीट कर लिया? हाँ जी। हाँ जी तो सर। थोड़ा बहुत बताओगे क्या सीखने को मिला आपको, 3 बातें जो सबसे अच्छी लगी हो आपको? यही, एक तो सर ने जैसे बोला कि मतलब एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, हम्म और एक तो मतलब जैसे वो भी कैसे 18 की एज में उन्होंने इतनी जल्दी ग्रो कर लिया कैसे। हम्म हम्म एंड हम्म
साथ ही साथ में जैसे उन्होंने बोला था कि ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। ट्रेंड जैसे मतलब ओके, चेंज हो रहा है उसके साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मतलब डे 1 आपने अटेंड किया तो मतलब बढ़िया लगा, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, है ना? चलो, देखो क्या था ना, अब जैसे आपको इंडस्ट्री का नेम भी पता लगा होगा, फॉरएवर लिविंग, है ना? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपने सुना होगा वहां पर। मैं ना आपके साथ 2 वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी अच्छी लर्निंग की। अब ना मैं 2 वीडियोस भेज रहा हूँ आपको, एक है जॉब वर्सेस बिजनेस से रिलेटेड और एक है फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल से रिलेटेड। ये दोनों वीडियोस टोटल 15 मिनट्स की हैं। मुझे एक बात बताओ, कब तक कंप्लीट करके बता दोगे आप मुझे? अभी कंप्लीट करके बता दो। हाँ, ज्यादातर केसेस में यही सुनने को मिलेगा, अभी कर लेती हूँ या थोड़ी देर में कर लूंगी, ठीक है? ओके, आप कंप्लीट करना, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, एंड कंप्लीट करते ही मुझे अपने रिव्यू शेयर कर देना। देन अपन क्या करेंगे, डे 1 का डे 1 पे खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। मैं कल मॉर्निंग में आपको कॉल करता हूँ 12-1 बजे, एंड अपन डे 2 से रिगार्डिंग बात करते हैं। ओके निधि, देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कॉल कट कर दो। ये जरूर बोला करो गुड नाइट, टेक केयर, सबसे ना पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड होता है थोड़ा बहुत, समझ रहे हो? यहाँ बोल दिया, ओके देन, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, मैं करता हूँ कल कॉल। कॉल कट कर दो। यहाँ क्या बातें हुई? 3 बातें उससे पूछो, क्या अच्छी लगी? सेकंड चीज बोलो, अच्छा ही लगा वेबिनार, है ना? अच्छा लगा। थर्ड चीज, वीडियोस का बता दो थोड़ा बहुत, एंड फोर्थ चीज, वीडियो देके गुड नाइट बोल के कट। 2 मिनट में बात कंप्लीट। यहाँ डे 1 का फॉलो अपन को लंबा नहीं लेना, छोटा कर दिया फॉलो, आपके लिए आसान काम, ठीक है? अब हर कोई नहीं बताता 3 बातें, हर कोई नहीं बोलता 3 बातें। यहाँ अपन को भी पूछनी पड़ती है कि भाई बता कैसा लगा ये वो। तो देखो क्या होता है, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि हाँ ठीक है अच्छा था, मैं 3 बातें ये बता नहीं पाता है ना सामने वाला बंदा। अच्छा, मानिक सर की एज सुनी थी वहां पर? उन्होंने स्टार्ट कब किया था? 18 की एज में। अच्छा, आज क्या एज है उनकी करंट में? 20 एज है। ओके, एंड इनकम कितनी जनरेट कर रहे हैं? 9 लाख प्लस। अगर उसने गलत सुना हो, ज्यादातर केसेस में 1 लाख 2 लाख सुनते हैं ये लोग, आप उनको बोला 9 लाख प्लस बोला था, ठीक है? तो मैं तो कैसा होस्ट का नाम ही पूछ लेती हूँ, कोई नहीं बोल पाता ना। मैं बोलती होस्ट हाँ, कौन थे, हाँ, कईयों को होस्ट वही का नहीं नाम, पता होता। हाँ, बोलो चल ठीक है, तू यही बता दे होस्ट का नाम क्या था। अब अगर वो भी नहीं बता रहा ना सामने वाला पर्सन, तो एक बात ध्यान रखना, उसको गाइड करने का कोई सेंस नहीं है। तो एक बात बोलना, बोलना आप श्योर हो आपने डे 1 पूरा देखा है अच्छे से? अब यार यहाँ 2 केसेस होता है, या तो उसने देखा नहीं होता है, या तो वो इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है, वो नहीं जवाब दे पा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन को नीचा नहीं दिखाना है। अगर उससे आप पूछ रहे हो कि श्योर हो आपने देखा है, सामने वाला पर्सन ना अगर हाँ बोल रहा है, तो उसका मतलब यही वो इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो नहीं बोल पा रहा है। और अगर ना बोल रहा है, फिर मेरे से पूछना क्या करना है, फिर मैं बताऊंगा उस पर्सन का क्या करना है। उसको रिकॉर्डेड वेबिनार देना है, उसको बोलना अच्छे से कर, लेकिन पूछ के देना है। क्योंकि यहाँ लफड़े क्या होंगे, आपने उसको डे 1 दिखाया लाइव, वही सेम रिकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्डेड दोगे, तो बंदा साहब बोल देगा लाइव वेबिनार कहाँ से हुआ। हुआ है मेरे साथ, निधि ने खुद बोला था मेरे को, समझ रहे हो? तो ये चीजें नहीं करनी है, हरकतें नहीं करनी है। या आपको भी पता है कि डे 1 जो लाइव चलता है वही रिकॉर्डेड है, तो आपको सोच समझ के करना है, ठीक है? अगर नहीं देखा है, शुरुआत से ही नहीं देखा, तो आप भले ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा भी देख के आया है और अगर आप उसको रिकॉर्डेड दे रहे हो, 10 सवाल खड़े करेगा वो, फिर आप झेलना उसको। नहीं करनी है वो चीज, ठीक है? अब क्या हुआ, अगर नहीं देखा उसको फिर से दिखाओ, या फिर बोलना कि भाई मैं तेरे को 2 वीडियोस भेज रही हूँ, उन्हें अच्छे से देखना, वो तेरे को अच्छे से देख के बतानी पड़ेगी, तभी मैं तेरे को आगे गाइड कर पाऊंगी, वरना नहीं करूंगी। और ज्यादातर एज का पूछो, उसको ज्यादातर पता ही होगा। ऐसे केसेस में नहीं होता कि वो कुछ भी ना बता पाए, ठीक है? हो गया डे 1 का फॉलोअप, इसमें कोई इशू है? ये हो गया डे 1 से रिलेटेड सारा, ठीक है? अब डे 1 में ऐसा कुछ है कि आपको अलग से कुछ सुनने को मिल रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। ऐसा कुछ हो तो, जैसे जो वर्किंग है, जैसे निधि है, निधि को पता है। प्रिया, आपको कुछ हो तो पूछो। कोई और ऐसा कोई ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाता ये है? बोल देते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ऐसे मार्केटिंग वाला काम तो नहीं है। ये बोलता है ना। अब वहां पर अगर इस केस में आपको ये सुनने को मिल रहा है, आप एक चीज बोलना, क्या आपने पहले कभी की है? क्या आपने पहले कभी की है? उससे क्रॉस क्वेश्चन करना है। जो चीज वो बोल रहा है ना, उसकी नॉलेज आपको है, उसको नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? बोलना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, सबसे पहली चीज। उसके सवाल को बदल देना है, वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाला काम है, बोलना नहीं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड याद कर लो, मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए आपको। सेकंड चीज, क्या आपने पहले कभी की है क्या मार्केटिंग? मैं पता है, मैं कल क्या हुआ, एक बंदी थी फॉरएवर, उसने पहले कर रखा था, उसकी आईडी भी लगी हुई थी। मैंने उसको कॉल किया ना, तो वो बोली एंड में
कि हाँ सीखने के लिए वेबिनार अटेंड करने पड़ते हैं ना। मैंने उसको बोला ना कि यार ऐसे ऑन ऑन द कॉल वन शॉट नहीं समझाया जाता, तो बोले हाँ वेबिनार अटेंड करने रहते होंगे है ना। तो मैंने कहा हाँ, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको पूरी, वो भले ही मेरे साथ नहीं आई बट उसने क्या क्या बोले वो मैं आपको भी बता देता हूँ। क्या बोली वो, मैंने उसको बोला कि क्या है ना वन शॉट में से ओरली नहीं समझाया जाते हैं, या वेबिनार, जैसे मैं वेबिनार बोल रहा था वो बोली हाँ वेबिनार लगते होंगे है ना। मैंने कहा हाँ, आपने पहले कभी अटेंड किए हैं क्या। बोले हाँ कर रखा है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में भी किया था, नेटवर्क मार्केटिंग में भी किया था। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग किया था। मैं ऐसे अनजान हो गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया था। बोले हाँ। बोले कौन सी कंपनी के साथ। बोले कोई थी फॉरएवर वॉरएवर कोई थी उसके साथ किया था। मैंने कहा अच्छा कितना टाइम थे, मतलब फॉरएवर में यार मेरे को थोड़ा बहुत पता नहीं है, थोड़ा बताओगे क्या, मतलब कितना टाइम थे। तो वो बता रही थी कि क्या है ना मैंने 1-2 महीना करके देखा था, मेरी आईडी भी थी एंड मेरे को कुछ मिला नहीं। मैं उसको वहाँ क्लैरिटी देने लग गया। यार देखो क्या होता है ना, अपन किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो अपन को कंटिन्यू रहना पड़ता है तो अपन को कुछ मिलता है। आज आप वो छोड़कर आ गए तो शायद आपको कुछ मिलना हो बट मिला नहीं। और पहले मैं उसको घुमा रहा था पूरा, मैंने ना पूरी उसकी कमियां निकाली वहां पर। बोली मैं आईडी भी लगवा चुकी थी बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या-क्या काम बोल रहे थे ये वो, कल लोगों से बात करनी पड़ी थी ये वो, मैंने उसको वहाँ पूरा झाड़ दिया। बोला यार देख क्या होता है ना, वहाँ सिखाने वाले का एक का तरीका होता है, कम्युनिटी का फ़र्क पड़ता है और किया भी उसने 1 डेढ़ साल पहले था। मैंने ये भी पूछा था तूने कब किया था? बोले 1 डेढ़ साल पहले। मैंने कहा यार लोगों का फ़र्क पड़ता है सिखाने वालों का। अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, मैं भी फॉरएवर से ही हूँ। वहाँ लगा उसको झटका। बोला मैं भी फॉरएवर से ही हूँ। पता है मेरा तरीका क्या होता है सिखाने का? मैं 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ सामने वाले पर्सन को, जितनी क्लैरिटी देनी होती है मैं दे देता हूँ। अब पता नहीं आपको क्लैरिटी है या नहीं है। क्या आप क्लैरिटी लेना चाहते हो? उसने बोला नहीं। मैंने कहा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार बात करने का। चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाय, फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर। कॉल काट दिया। वो क्लैरिटी लेना ही नहीं चाहती थी। बट अगर पर्सन बोलेगा ना मुझे क्लैरिटी चाहिए तो दो। अब नेटवर्क मार्केटिंग है ना, क्या पूछ रहे हो? भाई पहले कभी की है? नहीं यार की तो नहीं है बट बोला जाता है यार कि हाँ ये बंदे जोड़ने वाला काम है और ये सब। तो एक बात बोलना, भाई क्या है ना देख, आज ना नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी के कारण पूरी नेटवर्क मार्केटिंग तो जज जज तो नहीं कर सकते ना। आज स्कूल लाइफ में, अब उसको थोड़ा ज्ञान देना, आज ना स्कूल लाइफ में बैक बेंचर भी थे, लोग पास भी होते थे फेल भी होते थे। क्या स्कूल खराब होती थी क्या? नहीं स्कूल तो खराब नहीं होती थी। बोला जो स्टूडेंट्स होते थे वो खराब होते थे, जो फेल होता था ना वो पढ़ाई नहीं करता था और जो पास होते थे वो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे। तो स्कूल थोड़े ना खराब हुई, क्योंकि वहां तो पास भी हो रहे हैं वहां फेल भी हो रहे हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। कुछ कंपनीज अगर फ्रॉड निकल रही हैं और कुछ कंपनीज काम कर रही हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, उसका मतलब है कंपनीज खराब है। उसको एक एग्जांपल दो सबसे बढ़िया बताऊं, उसको क्या बोलना, यार पता है नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हो ना कि यार खराब है, लोग बोलते हैं खराब है, ऐसा मत बोलना कि बोलते हो खराब है, बोलना कि लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। आज मुझे एक चीज बताओ, आपके घर पे ना 2000 का नोट एक नकली आ जाता है, एक 2000 का नोट अगर आपके घर पे नकली आ जाता है, क्या आप आरबीआई पे जाके धरना दोगे क्या? आप आरबीआई वालों को गला पकड़ोगे क्या जाके? पूछना उससे। नहीं। बोलना क्यों नहीं पकड़ोगे? आरबीआई वालों ने थोड़ी ना बनाया है। आरबीआई वालों ने नकली नोट नहीं बनाया है, नकली नोट कहीं से आपके पास आया है, फैक्ट्रीज बनाती है। तो आरबीआई वाले के पास तो धरना नहीं जाके डालोगे ना। नहीं, तो यही तो बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कंपनी खराब निकलेगी तो कंपनी को बुरा, यहाँ एक आदमी खराब होगा तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग पे जाके धरना तो नहीं डालोगे ना। समझे? यहाँ ना रिलेट करके चीजें बतानी होती है, खाली खुद का ज्ञान नहीं होता। यहाँ मैं स्कूल के एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ, आपने देखा होगा, मुझे नोटिस किया होगा, मैं जब भी आपके पर्सन से बात करता हूँ, सीनियर अप्रोच करता हूँ, तो मैं ज्यादातर उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके बताता हूँ। निधि कल मैंने उसको 2-3 एग्जाम्पल देके रिलेट करवाया था। प्रिया कल मैंने जो अभी डे 3 की मैं क्लोजिंग करता हूँ तो मैं रिलेट नहीं करता कि मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा था बट मेरे को ये मिल गया, मैं रिलेट करता हूँ चीजें। यही चीज आपको भी करनी है, ज्यादातर एग्जाम्पल्स दे दिया करो, ज्यादातर चीजें रिलेट कर दिया करो। स्कूल लाइफ से तो बिल्कुल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। आज अभी निधि का पर्सन क्या बोल रहा है, निधि को बोले कि मैम जो 1200 देने हैं, क्या आगे भी मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी? मैंने निधि को एक वॉइस नोट भेजा, उसके अंदर पूरी क्लैरिटी दे रखी थी 1200 की। क्या बोला मैंने उसमें, आज ना अपन स्कूल में जब अपन ने एडमिशन लिया था तो एडमिशन फी लगी थी, आप तीनों की भी लगी होगी, नॉर्मल सी चीजें सबकी लगती है, एडमिशन फी। अब वो एडमिशन फी अलग होती है और स्कूल की फी अलग होती है, ठीक है। एडमिशन फी इसलिए ताकि आप स्कूल का पार्ट बन जाओ, स्कूल फी इसलिए ताकि आप पूरे साल पढ़ सको। मुझे एक बात बताओ, अगर बीच में आपको स्कूल पसंद नहीं आई एंड आपका अगर स्कूल में पैसा लगा हुआ है, क्या आप स्कूल छोड़ के भाग जाओगे क्या? नहीं, पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, वहाँ टाइम पास करना पड़ेगा। अब एडमिशन फी होती है ना, कभी वापस नहीं दी जाती है।
वही ये भी यही हो, ऐसा भी यही होता है। क्या होता है ना, 1200 रुपीज से बात खत्म नहीं होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टअप जरूर करना होता है, पर 1200 क्यों देने पड़ते हैं? ताकि पर्सन को इस चीज की वैल्यू पता लगे एंड उसको लगे कि हाँ उसने यहाँ पैसा लगाया है, समझे? ये भी नहीं बोलना कि आगे पैसा नहीं देना होता, ये भी नहीं बोलना कि 34,000 देने होते हैं या क्या देने होते हैं, नहीं। आगे देने होते हैं, बट ये 1200 क्यों देने होते हैं? ताकि आपको इसकी वैल्यू पता लगे, आप थोड़ा बहुत सीख सको, आपको प्रोडक्ट्स मिल सके, थोड़े बहुत सैंपल मिल सके। ये हो गया डे 1 से रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डे 2 का भी आज ही सीखना है या डे 2 एंड डे 3 से रिलेटेड अपन कल वेबिनार लगाए? जैसा आप बोलो। 1 घंटे का वेबिनार हो चुका है एंड आपको इस वेबिनार को प्रमोट करना है, प्रमोट कर दो, रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है? प्रमोट कर देना आराम से, ताकि आपको भी बिजनेस बिल्ड करने का मिले, क्योंकि इतने टाइम से आपने, मैंने देखा है, वेबिनार का कुछ प्रमोट नहीं किया है, ठीक है? सो अगर आपको लग रहा है कि भाई डे 2 का अगर अभी सीखना है डे 3 से रिलेटेड या डे 2 से रिलेटेड, तो अभी